आज मौसम बड़ा सुहाना है। अनुज अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में व्यस्त है। सब आज के मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। बेटा जल्दी आओ, तुम्हारी नानी जी का फोन आया है। अनुज अपनी नानी से बहुत प्यार करता था, इसलिए ये सुनते ही वह तुरंत अपने घर की दौड़ा और अपनी नानी से बात करने के लिए अपनी मां की तरफ बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था। उसकी उत्सुकता देखते हुए उसकी मां ने उसे फोन दे दिया। दोनों फोन पर बातें करते हुए। नानी जी कैसी हैं आप? बेटा मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार भी हूँ। अब तो लगता है कि बस थोड़े दिन की मेहमान हूँ। नानी की ऐसी बातें सुनकर अनुज भावुक हो गया और उनसे मिलने की जिद करने लगा, मगर मां और नानी ने गांव आने से मना कर दिया। अनुज एक 24 साल का नौजवान लड़का है और वह सब कुछ समझने लगा है। वह अपनी मां से पूछता है, 14 साल पहले ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ कि आप मुझे कभी भी गांव क्यों नहीं जाने देती? मां ने उसकी बात काटते हुए कहा, जल्दी से खाना खा ले, फिर हमें बाजार भी जाना है सामान लाने के लिए। अनुज अब रुकने वाला नहीं है। वह अपनी नानी से मिलना चाहता है। और ऐसा क्या है कि मां और नानी उसे गांव नहीं जाने देती, इस राज को भी जानना चाहता है। ये सब राज जानने के लिए वह गांव जाने की योजना बनाता है। इसलिए उसने आज रात घर से निकलने की सोचता है। बाजार घूमते घूमते शाम हो गई। और वह से आने के बाद सब थक चुके थे। बेटा जब तक खाना बनाती हूँ तुम जाकर नहा लो। ऐसा कहकर अनुज की मां खाना बनाने चली गई। अनुज के दिमाग में गांव जाने की बात चल रही थी, इसलिए उसने चुपके से अपना सारा सामान बांध लिया और रात का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मां ने आवाज लगाई, अनुज खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ। सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। अब बस रात का इंतजार है। अनुज मन ही मन सोच रहा है। तभी मां बोली, क्या सोच रहे हो बेटा? अनुज ने उत्तर दिया, कुछ नहीं माँ। रात के वक्त करीब 11 बजे यही सही वक्त है, ऐसा सोचते हुए अनुज अपने कमरे के पीछे के दरवाजे से निकल गया। थोड़ा चलने के बाद उसने एक ऑटो पकड़ा और स्टेशन की ओर चल दिया। स्टेशन पहुंचने के बाद उसने पता किया कि कुछ ही देर में एक ट्रेन लोहरीगढ़ के लिए निकलने वाली है। तभी उसने अपने बचपन के दोस्त दीपक को फोन किया। हेलो दीपक, मैं 3 घंटे में लोहरीगढ़ पहुंच जाऊंगा। तभी घबराते हुए दीपक ने कहा, क्या इस वक्त रात को? इससे पहले उनकी कुछ और बात हो पाती कि फोन कट गया। अनुज ने कई बार दोबारा फोन लगाने की कोशिश की, मगर फोन नहीं लगा। ये सब अनुज को बड़ा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीपक इतना घबराया हुआ क्यों है और दोबारा उसे फोन नहीं लग रहा है। इन सबको अनदेखा करते हुए काउंटर पर टिकट लेने के लिए गया और उसने अधिकारी से लोहरीगढ़ का टिकट मांगा। लोहरीगढ़, अजीब से स्वर कहते हुए अधिकारी ने टिकट दिया, मगर वह अधिकारी उसकी तरफ बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोहरीगढ़ का नाम लेते ही सबके भाव क्यों बदल जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेन चलने लगी। वह ट्रेन की तेजी भागा और चढ़ गया। उसके बाद वह अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन अब हवा से बातें करने लगी। ट्रेन के तेज चलते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, जो बहुत ही सुहावनी थी। अब वह काफी थक चुका था। अब उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन की ठंडी हवा चलने से उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और वह अपने बचपन में खो गया, जहां गांव में वो अपने दोस्तों के साथ पास के गांव में मेला देखने जाते थे। वहां वे सब खूब मजे करते थे। कुछ तो ऐसा था जिसके कारण मां ने उसे ज्यादा दिन गांव नहीं रहने और वह उसे लेकर शहर लेकर चली गई और फिर कभी उसे गांव नहीं आने दिया। वह अपने बचपन में खोया था कि तभी अचानक ट्रेन रुकने लगी। उसने देखा तो वह गांव पहुंच चुका था, मगर वह का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो कोई नजर नहीं आ रहा है। वह मन ही मन
सोचने लगा। गांव में कई साल के बाद आने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नानी का घर किस तरफ है। मन ही मन में अपनी नानी के घर का पता किससे पूछूं? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ तो ऐसा राज है गांव का जो उसका नाम लेते ही सब हाव भाव बदल जाते हैं और सब डर के मारे कांपने लगते हैं। अनुज ने चारों तरफ देखा तो उसे एक रास्ता दिखा जो गांव की तरफ जा रहा था और वह उसी तरफ चल दिया। कुछ देर चलते चलते उसने महसूस किया कि चारों तरफ अजीब सी धुंध चढ़ने लगी है। ये सब उसे बड़ा अजीब लग रहा है और उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। रात के करीब 2 बजे हैं। चलते चलते वह एक चौराहे पर पहुंच गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे किस ओर जाना है। तभी उसे एक परछाई नजर आई जो उसकी तरफ बढ़ रही है। जब वह परछाई इसके पास आकर रुक गई है तो उसे लगा कि यह कोई औरत है जो उससे थोड़ा दूर आकर रुक गई है। चारों तरफ अजीब सी धुंध चढ़ने के कारण वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा है। उसकी अजीब सी हरकतें देखकर वह डर गया और घबराते हुए बोला, कौन है वहां और क्या चाहता है? इतना कहते ही वह औरत इस धुंध में अचानक गायब हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह औरत कौन थी और अचानक कहां गायब हो गई। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराते हुए झटके से पीछे मुड़ा तो उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, दीपक, तुम? अपने बचपन के दोस्त को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी बात काटते हुए दीपक बोला, जल्दी चलो यहाँ से, घर चलकर बात करते हैं। दीपक को ऐसे देखकर उसने दोबारा उससे कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप उसके पीछे चल दिया। कुछ देर चलने के बाद वे दीपक के घर पहुंच गए। अंदर जाते ही दीपक ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाकर लाता हूँ। ऐसा कहकर दीपक रसोई घर की तरफ चला गया। अनुज इन सवालों उलझा हुआ था। कौन थी वो औरत और इतनी रात को कहां घूम रही थी? तभी पीछे से आवाज आई। क्या हुआ अनुज, क्या सोच रहे हो? उसने देखा तो दीपक चाय लेके कमरे में आ चुका था। उसने उसे चाय दी और दोनों चाय पीने लगे। अनुज ने चाय पीते हुए कहा, दीपक, मुझे गांव में कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। तब दीपक ने उसे बताया कि इस गांव में एक औरत की आत्मा है जो रात के वक्त गांव घूमती है। कई लोगों ने उसे देखा, इसलिए गांव के लोग रात 8 बजे के बाद घर के भर नहीं निकलते हैं। अनुज एक मॉडर्न शहरी लड़का है। वह भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करता है। तब वह दीपक की बात काटते हुए बोला, मुझे ये बताओ कि मेरी नानी का घर यहाँ से कितनी दूर है? अब बहुत रात हो चुकी है और तुम भी बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम ऊपर चौबारे में जाकर सो जाओ। कल सुबह हम तुम्हारी नानी जी से मिलने चलेंगे। ऐसा कहकर दीपक अनुज को ऊपर के कमरे छोड़ आया। अनुज को भी काफी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह चारपाई पर लेट गया। वह इतना थका हुआ था कि चारपाई पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह करीब 9 बजे उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ी और उसकी आंख खुल गई। वह उठा और गांव की ताजी हवा खाने के लिए खिड़की खोली तो उसकी नजर सामने एक लड़की पर पड़ी। वह बहुत ही सुंदर थी। इस देखते ही वह इसके ख्यालों में खो गया और उसकी तरफ देखता रहा। तभी लड़की की नजर उस पर पड़ी और वह गुस्से से उसे देखने लगी। दीपक ने आवाज लगाई, अनुज जल्दी नीचे आओ, चाय बन गई है। अनुज नीचे चला जाता है और दीपक उसे चाय देता है। चाय पीते हुए अनुज ने दीपक से पूछा, यार दीपक, ये जो सामने के मकान में एक लड़की है वह कौन है? दीपक ने कहा, उसका नाम सोनाली है। वह भी तुम्हारी तरह छुट्टियों के दौरान अपनी मौसी के यहाँ घूमने आई। मगर उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? कोई प्यार व्यार का चक्कर है क्या? अनुज शर्माते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं यार, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तभी उसे अपनी नानी की याद आई और उसने दीपक को वहां चलने को कहा। उसकी बात सुनकर दीपक ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं। अनुज अपनी नानी से जल्दी मिलना चाहता है।